नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। बीजेपी के क्षेत्रीय बूथ सम्मेलन कार्यक्रम में बोले सीएम योगी और जेपी नड्डा। विपक्ष पर बोला हमला। सीएम योगी ने कहा बीजेपी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि। सलमान खुर्शीद के बाद कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की किताब को लेकर गरमाई सियासत। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, कहा सेना को कार्रवाई करने से किसने रोका, शहीद पुलिस कर्मियों की कुर्बानी गई व्यर्थ। पंजाब चुनाव को लेकर सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान, कहा सरकार बनी तो शिक्षकों को किया जाएगा परमानेंट। सीएम चन्नी पर बोला हमला। यूपी चुनाव से पहले एक्शन में बसपा सुप्रीमो मायावती, ब्राह्मण वोटरों को लेकर किया बड़ा ऐलान। सतीश मिश्रा को दी नई जिम्मेदारी। परमबीर सिंह के घर के बाहर चिपकाया गया फरार का नोटिस। कोर्ट के आदेश के बाद मुंबई पुलिस की कार्रवाई। नोटिस में परमबीर सिंह को बताया गया आरोपी। मंगलवार को हुए कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के बूथ सम्मेलन और पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव मौर्य कानपुर पहुंचे। सम्मेलन के दौरान सीएम योगी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति नहीं, राष्ट्र सर्वोपरि है। जब कोरोना में पूरी दुनिया परेशान थी, लोग जान बचाने की कोशिश में लगे थे, तब बीजेपी का कार्यकर्ता जान की परवाह किए बगैर मानवता की रक्षा के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रहा था। इससे पहले जेपी नड्डा और सीएम योगी ने बाबा नामदेव गुरुद्वारा में मत्था टेका। वहीं जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर तंज भी कसा और कहा पार्टी को मजबूत करना ही हमारा लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश के लिए अपना 2 दिन का अमूल्य समय दे करके न केवल कार्यालयों के उद्घाटन के लिए बल्कि बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को भी संबोधित करने के लिए अपना अमूल्य समय दे करके यहाँ पर पिछले 2 दिन से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से आप सबकी ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये हम सब के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, उनके सहयोग से और आपसी समन्वय के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी की जो भावना रही है कि पार्टी के पास प्रदेश स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, जनपद स्तर पर अपने कार्यालय होने चाहिए। कांग्रेस इन दिनों किताब को लेकर घिरती जा रही है। पहले सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व को लेकर कही बात पर बवाल मचा और अब मनीष तिवारी की किताब में मुंबई हमले को लेकर छोड़े गए बम से हंगामा शुरू हो गया है। मनीष तिवारी ने अपनी किताब में मनमोहन सरकार पर सवाल उठाते हुए लिखा कि 26/11 के वक्त यूपीए सरकार को जो कदम उठाने चाहिए थे वो क्यों नहीं उठाए गए। उन्होंने ये भी लिखा कि उस वक्त तेजी से कार्रवाई करने की जरूरत थी। इसके बाद बीजेपी ने भी कांग्रेस सरकार को घेरना शुरू कर दिया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी और कांग्रेस से सवाल पूछा कि उरी और पुलवामा के बाद जैसी कार्रवाई हुई, मुंबई हमले के बाद वैसी कार्रवाई करने से किसने और क्यों रोका। वहीं बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मनीष तिवारी की किताब में कही गई सारी बातें कांग्रेस की विफलता का कबूलनामा है। उन्होंने कहा कि ये साफ हो गया कि कांग्रेस की सरकार निठल्ली थी और उसे देश की सुरक्षा की चिंता भी नहीं थी। उसने राष्ट्रीय सुरक्षा को दांव पर लगा दिया। गौरव भाटिया ने कहा कि मुंबई हमले में जो पुलिसकर्मी शहीद हुए, उनकी कुर्बानी व्यर्थ हो गई है। उधर मंगलवार को पंजाब चुनाव को लेकर मीडिया से बात करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि पंजाब में स्कूलों की स्थिति अच्छी नहीं है। 24 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में चल रहा है। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस का कचरा नहीं चाहते हैं, वरना शाम तक कई नेता आप में आ जाएं। इसके साथ ही केजरीवाल ने पंजाब के शिक्षकों से वादा किया कि आपकी सरकार बनी तो परमानेंट किया जाएगा।
वहीं उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी दलों ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में बसपा की मुखिया मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी पार्टी की रणनीतियों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने ब्राह्मण वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए भी रणनीति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बताया कि यूपी के सभी 86 सुरक्षित सीटों को जीतने के लिए योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में बीएसपी कैसे ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचे, इसके लिए भी इस बैठक में चर्चा होगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि पार्टी के पदाधिकारियों में जोश भरने और सभी सीटों के कार्यों को प्रगति रिपोर्ट के लिए ये बैठक बुलाई गई है। सरकार ने उन विवादित कानूनों को अति देर से वापस लेने की घोषणा की, जबकि यही फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था केंद्र की सरकार को, जिसके लिए देश के समस्त किसानों को हार्दिक बधाई। इसके साथ ही यदि ये फैसला केंद्र सरकार काफ़ी पहले ही ले लेती तो देश अनेकों प्रकार के झगड़े व झंझट आदि से बच जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जम्मू और कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर गई हुई हैं। एफएम सीतारमण श्रीनगर में अपनी यात्रा के पहले दिन की शुरुआत उन्होंने श्रीनगर से की और निर्मला सीतारमण ने जम्मू की यात्रा की। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 की निरस्त करने के बाद वित्त मंत्री की जम्मू और कश्मीर की ये पहली यात्रा है। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की अवैध वसूली कराने का आरोप लगाने के बाद से फरार चल रहे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की मुसीबत और बढ़ गई है। कुछ दिनों पहले भगोड़ा घोषित करने के बाद मुंबई पुलिस ने उनके घर के बाहर नोटिस चिपका दिया था। इस नोटिस में उन्हें अपराधी घोषित किया गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह से जांच में सहयोग करने को कहा था। लद्दाख में गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ लोहा लेते हुए शहीद होने वाले कर्नल संतोष बाबू को मंगलवार को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। कर्नल संतोष बाबू ने चीनी सैनिकों के घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया था। बता दें कि कर्नल संतोष 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे। 15 जून को चीनी सैनिकों के घुसपैठ को रोकने में हुई झड़प के दौरान सेना के 20 जवान शहीद हुए थे। साथ ही गलवान घाटी में ऑपरेशन लेपर्ड के दौरान चीनी सेना के साथ हुई हिंसक झड़प में शहीद हुए 4 अन्य जवानों को भी वीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ऑटो रिक्शा चालकों के साथ बात की। बात करते हुए सीएम चन्नी ने कहा कि अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने ऑटो रिक्शा चलाया था। ऑटो रिक्शा चालकों का दिल जीतते हुए उन्होंने घोषणा की उनका उत्पीड़न रोकने के लिए उन्हें जल्द ही नए पंजीकरण प्रमाण पत्र को जारी किया जाएगा। इसी के साथ सीएम चन्नी ने यह भी घोषणा की लंबित सभी चालानों को माफ किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ऑटो रिक्शा चालकों से कहा कि वे यातायात नियमों का पालन करें और ईमानदारी से काम करें। वहीं चंडीगढ़ में मंगलवार को बीजेपी चुनावी मंथन करेगी। इसके लिए पंजाब बीजेपी प्रभारी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत भी चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। पंजाब के सभी सीनियर लीडरशिप को यहां बुलाया गया है, जिनसे मौजूदा हालात में पंजाब में चुनावी दाव को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। ये मीटिंग इसलिए अहम है क्योंकि कृषि कानून वापसी के बाद पहली बार बीजेपी नए सिरे से रणनीति बनाएगी। गुजरात विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले यानी दिसंबर 2021 में राज्य में 10,879 ग्राम पंचायत चुनाव हो रहे हैं। राज्य चुनाव आयोग ने आज इसकी घोषणा कर दी है। इस चुनाव के लिए 19 दिसंबर को बैलेट पेपर से वोटिंग होगी और 21 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। मतदान 19 दिसंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। गुजरात में होंगे ग्राम पंचायत के चुनाव।
यूपी के मैनपुरी में मंगलवार को मुलायम सिंह यादव का 82वां जन्मदिन समाजवादी पार्टी के कार्यालय और अन्य जगहों पर बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान पार्टी के सभी विधायक और पार्टी कार्यकर्ता समेत महिला सभा की सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। पार्टी कार्यालय पर 51 किलो का केक काटकर नेताजी का जन्मदिन मनाया गया। वहीं सभी पार्टी नेताओं में खुशी का माहौल देखा गया। वहीं महिला सभा की जिला अध्यक्ष ज्योति मेसी ने कहा कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। किसानों के मसीहा, दलितों के मसीहा, अल्पसंख्यकों के मसीहा, जिन्होंने पूरा जीवन जनता के लिए संघर्ष के लिए दे दिया, आज ऐसे महान पुरुष हम सबके श्रद्धेय श्री नेताजी का जन्मदिन है। हम लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन मनाया है और सभी कार्यकर्ताओं ने नेताजी की लंबी उम्र की कामना की है। तो हे भगवान, नेताजी का लंबे समय तक हमें आशीर्वाद मिलता रहे और नेताजी हमेशा स्वस्थ रहें और उनका मार्गदर्शन मिलता रहे। खुशी का दिन है और निश्चित रूप से हम लोग भाग्यशाली हैं कि माननीय नेताजी के संरक्षण में, उनके निर्देशन में, उनके नेतृत्व में हम लोग राजनीति कर रहे हैं। हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं। दिल्ली एनसीआर हो या फिर बंगाल का वायु प्रदूषण देश के अधिकतर राज्यों में पहुंच गया है। लोगों को सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। हर दिन AQI स्तर में इजाफा दर्ज हो रहा है। आबो हवा हर दिन बिगड़ रही है। बता दें कि वायु गुणवत्ता सूचकांक वर्तमान में बहुत खराब श्रेणी में है। कल दिल्ली की राजधानी में 315 AQI दर्ज किया गया था। खबर यूपी के बिजनौर से सामने आ रही है, जहां अनियंत्रित ट्रैक्टर सड़क पर पलट गया। ट्रैक्टर पर सवार किसानों की दबने से मौत हो गई। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार।